Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए इस वीक की प्रेडिक्शन एज पर योर ज़ोडिक साइन. सो सन मून राइजिंग जो भी आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, जिसको आप फॉलो करते हैं, आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इस वीक का प्रेडिक्शन अपने लिए जान सकते हैं. साथ ही साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी गाइडेंस फ्रॉम ओरेकल. सो ये हीलिंग गाइडेंस होगी. दिस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर दिस week, especially as a angel's message. So let's start this reading with lots of hope and positivity. Hi Aries, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. So for your personal and professional life यहाँ पर हम चेक करते हैं. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. इससे आपकी इस वीक के लिए पॉजिटिविटी बनेगी. सो 9 ऑफ स्वॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ and we have the 6 of pentacle for your career. Okay, so this is what your energy इस वीक के लिए जो बन रही है. और ये दोनों ही कार्ड्स इंडिकेशन जो दे रहे हैं, दोनों ही तरफ अगर मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सॉर्ड. सो पर्सनल लाइफ में सबसे पहले अगर बात की जाए, सो ये वीक कहीं ना कहीं स्ट्रेस का वीक है. ठीक है, वो कन्फ्यूज़न हो या फिर वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो या फिर आपकी वो विश पूरी नहीं हो रही जिसके लिए आप सोच रहे हैं. तो दिस वीक इज़ मोर अबाउट जहाँ आप ज़्यादा सोच रहे हैं अबाउट दिस कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कब होगा. तो स्लीपलेसनेस हो सकता है, आप रात में देर तक जगे रहें, सोचते रहें, थोड़ा स्ट्रेस लें, टायर्ड हो जाए, कन्फ्यूज़न. सो वरी यहाँ एनर्जी दिख रही है. एज पर सॉर्ड यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है. और यू कैन सी द इमेज एज वेल. आपको इमेज से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बन रहा होगा कि इस वीक में आपके लिए कुछ ऐसे थॉट्स और आपके मन में कुछ ख्याल या किसी की वजह से एक्शन, किसी के रिएक्शन या किसी की फीलिंग्स की वजह से आपको यहाँ पे हर्ट हो सकता है. एंड you will not going to feel completely healed और perfectly fine. So कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा आप कंसर्न कर सकते हैं. ऑल्दो 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है. ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, ये जो परेशानी है, जो हो सकता है आप लॉन्ग टर्म से अपने पर्सनल इश्यूज और पर्सनल लाइफ में स्पेशली फील कर रहे हैं, इसका अंत होगा, इसका एंड होगा. ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड इज ऑल अबाउट कि स्ट्रगल का एंड हो रहा है. 9 इज कमिंग एज लाइक अ एंडिंग. सो स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी जो पर्सनल लाइफ में चल रही है उसका एंड होगा. इस वीक में आपको कुछ सॉल्यूशंस भी दिख सकते हैं. इस वीक में आप थोड़ा सा चीज़ों को लेके ओवर कंसर्न भी हो सकते हैं. इसके साथ साथ आपके जो करियर की बात रही तो 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है एंड दिस इज़ रियली अ पॉजिटिव कार्ड. यहाँ पर आपके करियर में ब्लेसिंग्स आ रही हैं. वो फाइनेंशियल गेन हो या आपको प्रमोशन की बात हो या आपके फेवर में रिजल्ट आना हो, कहीं ना कहीं एरीज ये वीक आपके लिए करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है. अगर आपको किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है सो इस वीक में वो हेल्प भी आपको मिल सकती है. साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं. हो सकता है यू विल बी अ हेल्पफुल पर्सन जो किसी और की मदद करे इस वीक में. ठीक है, सो फाइनेंशियल गेन, स्टेबिलिटी, ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स का टाइम है. अगर करियर में, पर्सनल लाइफ में कुछ आपके लीगल इश्यूज चल रहे हैं, समथिंग लाइक डिसीजन का टाइम बन रहा है, कोई जजमेंट आने वाला है और रिजल्ट सॉर्ट ऑफ, तो वो आपके फेवर में बन सकता है. हाई स्कोप है. लेट मी सी. अब आपके लिए देख लेती हूँ मैं कि ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है. डेथ कार्ड इज कमिंग. सो दिस इज नॉट समथिंग, डोंट वरी, दिस इज नॉट समथिंग कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स बन रही हैं. दिस इज मीन्स कि जो स्ट्रगल है उसका एंड हो रहा है, अंत पे चल रहे हैं, सब चीज़ों की एंडिंग चल रही है. कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट अच्छा मिलेगा. 9 ऑफ सॉर्ड जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है जिससे आप गो थ्रू होंगे, वो भी खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा. ठीक है, सो डेथ कार्ड इज ऑल कमिंग लाइक दिस इज द टाइम. आपके लिए एंजल की गाइडेंस आ रही है. पास्ट को गुड बाय बोल के आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं अपने फेज को एक रीस्टार्ट करें. रिबर्थ की एनर्जी है. सो न्यू लाइफ को स्टार्ट करें, न्यू होप, न्यू एक्सपेक्टेशन, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करें. पास्ट चैप्टर को गुड बाय बोलें. सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू. वो हैबिट हो आपकी, कोई भी कोई आपके अंदर कोई बैड हैबिट और कुछ थॉट्स, कोई पर्सपेक्टिव, सो उन सब चीज़ों को अब आपको एक रिन्यू करना पड़ेगा, एक नई स्टार्टिंग देनी होगी. ठीक है, सो पास्ट एनर्जी को अब गुड बाय बोलना होगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग और वांट टू शॉप क्रिस्टल्स तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com. इसके थ्रू आप
ले पाएंगे पर्सनल रीडिंग एंड क्रिस्टल्स। सो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फॉर योर ऑल क्वेरीज। आपको कोई सजेशन चाहिए सो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं। सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपका ये वीक पॉजिटिव होगा। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, क्वीन ऑफ कप, एंड आपके करियर के लिए आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। सो ये आपके पर्सनल एंड करियर वाइज अगर देखा जाए तो दोनों में ही जो एनर्जी है इट्स मोर लाइक काफ़ी अच्छी दिख रही है। सो क्वीन ऑफ कप सबसे पहले जो कार्ड है आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है पर्सनल लाइफ को लेके कि इस वीक में आपकी काफ़ी सारी डिज़ायर फुलफिल हो सकती हैं। वो इमोशनली जिससे भी कनेक्टेड हैं, वो रिलेशनशिप की बात हो, रिलेशनशिप की हीलिंग की बात हो, आपका कोई विश है, आपका कोई मन है, कोई आपकी डिज़ायर है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इट कुड बी टू रिसीव अ गुड न्यूज़ अबाउट बेबी, और अच्छा प्रपोजल लेना या कमिटमेंट पाना। कहीं ना कहीं पर्सनली जो इमोशनली आप जिन चीज़ों से खुश हो सकते हैं, वो पेरेंट्स की वेलबिंग हो या फिर सिबलिंग्स की तरफ से कोई गुड न्यूज़ हो। आपकी फैमिली में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड आपके एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी ला रहा है। सो ये वीक आपके लिए पर्सनली काफ़ी अच्छा रहेगा। वो फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन की बात हो, या आपके रिलेशनशिप की बात हो, या आपकी फैमिली के साथ अटैचमेंट की बात हो। एज पर क्वीन ऑफ कप, वन मोर थिंग, आप अगर मैरिज का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा प्रपोजल बन सकता है। यू आर एक्सपेक्टिंग अ कनेक्शन, मैरिज काइंड ऑफ थिंग। सो रिलेशनशिप में तो वो भी आपके लिए बात बन सकती है, बिकॉज एज पर क्वीन ऑफ कप यहाँ पे जो इंडिकेशन आ रहे हैं सेलिब्रेशन के आ रहे हैं। सो हो सकता है आप कोई मैरिज का ही पार्ट बने या कोई और पार्टी और सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हो। सो आप फुल्ली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दिख रहे हैं इस वीक में। इसके साथ 2 ऑफ पेंटिकल आपके करियर के लिए आ रहा है, एंड दिस इज गिविंग मी लॉट्स ऑफ बिजीनेस। आप बिजी होंगे, हो सकता है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आप सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, मूविंग फर्दर, हैप्पी, पॉजिटिविटी, इसकी वजह से आप अपने जल्दी काम खत्म करना चाहें, जल्दी चीज़ों को ओवरकम करना चाहें। कहीं ना कहीं इट्स अ जर्नल रीडिंग, जो हो सकता है किसी पर्सन के लिए पर्सनली इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में बहुत डिसीजंस चल रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा वैल्यू अपनी पर्सनल लाइफ को दे रहे हैं। कुछ पर्सन हो सकता है कि अपने करियर को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग बिजी इन दिस वीक। मल्टीटास्किंग पर्सन बन रहे हो, वो टारगेट अचीव करना हो, या सिलेबस एंड करना हो, या आपके लिए कोई प्रेजेंटेशन हो, या आपको इंटरव्यू पे जाना हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर जॉब और एनीथिंग और सो। कहीं ना कहीं दिस इज द वीक जहाँ पर आपके लिए काफ़ी आ रहा है कि आप जगल करोगे, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ये प्रायोरिटी है, अब ये प्रायोरिटी है। सो इस तरीके से यू आर मोर कमिंग बिजी एंड इन्वॉल्विंग इन योर वर्क लाइफ। सो 2 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ नाइस कार्ड। ये बैलेंस के लिए आ रहा है। इस वीक में थक तो जाएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बैलेंस की। साथ ही साथ फाइनेंस को लेकर यहाँ पर आ रहा है कि आप आसानी से अपने फाइनेंस को हैंडल कर पाएंगे इस वीक में। सो नो नीड टू वरी। यस, ध्यान रखें कि कहाँ खर्च कर रहे हैं, ध्यान रखें कि कहाँ पे आपको ज़रूरत है। इस तरीके से आप एक प्रॉपर बैलेंस बना पाएंगे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। सो यहाँ देख लेते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। इट्स ऑल गुड। सो कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है दिस इज द टाइम वेयर यू आर गोइंग टू फील लाइक कि हाँ चीज़ अच्छी हो सकती है, होप, उम्मीद जाग सकती है। एंजल्स की तरफ से भी यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में जिस तरीके का आप चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो सारी चीज़ अच्छी होंगी। इस टाइम पे किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कमियाँ को लेके, या फिर ये बोलूँ मैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हैं नहीं, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ या वरी नहीं होना है। इट्स ऑल गुड। जो भी है, फर्स्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड विश यू अ वेरी गुड लक. So if you want to take a personal reading or you want to buy crystals or any metaphysical thing, so आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट अगर आपको कोई सजेशन चाहिए रिलेटेड टू योर क्रिस्टल्स, सो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम. सो सारे ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन. सी यू अगेन. बाय. हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा दिख रहा है. सो आपकी एनर्जी को देख लेते हैं और एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. सो ये वीक आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा. सो लेट्स सी
for your personal life we have 5 of sword and for your career we have 6 of pentacle. So all in all यहाँ पे दोनों ही जो कार्ड्स आ रहे हैं sword and pentacles आ रहे हैं. So पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मुझे कुछ तरीके के कियोस दिख रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मैनिपुलेट करना चाहे या फिर आपको किसी की सच्चाई पता चल जाए, आपको किसी की इंटेंशन पता चल जाए. जो आपने एक्सपेक्ट किया था कोई इंसान नेक है, अच्छा है, बेटर है, वेल विशर है, वो ऐसा इंसान नहीं निकले. सो कहीं ना कहीं ये टाइम ऐसा हो सकता है कि जिसमें कि आप कहीं ना अपने आप को हारा फील करें या फिर अपने आप को डिसअपॉइंट फील करें. एंड द रीज़न इज़ ऑल अबाउट क्योंकि दूसरा पर्सन की कनिंग, मैनिपुलेटिव एनर्जी या उनकी नेगेटिविटी की वजह से आप काफ़ी लो फील कर सकते हैं. एज पर 5 ऑफ सॉर्ड ये कमिटमेंट नहीं देना या आपके आसपास पॉलिटिक्स, आपके आसपास रूमर्स, आपके आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं, मेंटल पीस नहीं मिलना, इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी कमी और अनसेटिस्फाइड फील कर पाएंगे. ओके, सो 5 ऑफ सॉर्ड आई एम नॉट लाइक वेरी हैप्पी एंड सेइंग वेरी पॉजिटिवली कि हाँ ऐसा ही हो आपके साथ, लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं बता रहा है दिस इज द टाइम टू बी मोर स्मार्ट सो दैट आपके साथ किसी भी तरीके की ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हो कि आपको कोई धोखा दे रहा है या फिर आपसे कोई ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है आपका, या फिर आप जिन पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो इंसान उस लायक नहीं है. सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू मोर कॉन्शियस कि आप किसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं. ओके, सो 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे देने वाली एनर्जी आ रही है, तो इसलिए बी केयरफुल एंड उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा लो फील नहीं करना है बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड अनस्टेबिलिटी बता रहा है. सो मन में फियर, एंजाइटी, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके थॉट्स, इस तरीके से कुछ अनस्टेबल थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं, उसकी वजह से आप हो सकता है थोड़ा लो फील करें. सो ऑल इन ऑल इट्स अ एयर, सो ये चेंज हो जाएगा, ये लाइफ टाइम ऐसा रहने वाली चीज़ नहीं है, इट जस्ट फॉर अ फेज. इसके साथ अगर हम बात करें आपके करियर की, सो 6 ऑफ पेंटिकल दैट्स परफेक्टली फाइन. जैसे यहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस यहाँ पर आपको मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है सब कुछ, लेकिन आपके करियर वाइज आपको अच्छी ग्रोथ, हेल्पफुल हैंड्स दिख रहे हैं. सो अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, आपके हार्डवर्क की ब्लेसिंग्स, प्रमोशन, ग्रोथ, आपको यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. इस वीक में कहीं ना कहीं अच्छी वाइब्स आ रही हैं, ग्रीन सिग्नल दिख रहे हैं आपके लिए. एज पर 6 ऑफ पेंटिकल हो सकता है आप भी किसी के लिए हेल्पफुल पर्सन बने, आप किसी की मदद करें, और अगर ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर करें क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए आ रहा है. दिस इज द टाइम टू बी मोर लाइक अ गिवर. ब्लेसिंग्स दो, अपनी तरफ से अपने ग्रैटिट्यूड को शेयर करो. सो ओवरऑल 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन दिख रहा है. सो करियर वाइज आप यहाँ पे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ और पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इस वीक के लिए देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए. सो लेट्स सी. वी हैव मैस्कुलाइन एनर्जी, यहाँ दोनों देख रहे हैं, दोनों जगह पे एनर्जी मैस्कुलाइन है. दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक, दिस इज ऑल अबाउट लाइक बीइंग प्रैक्टिकल, दिस इज मोर अबाउट बीइंग एनालिटिकल. ठीक है, जैसे कि एक फेमाइन एनर्जी होती है दैट इज मोर अबाउट इंट्यूटिव इमोशंस एंड कंपैशन, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस. इस तरीके से मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर आ रही है अबाउट योर माइंड, लॉजिक, प्रैक्टिकल, बीइंग बिलीविंग इन फैक्ट. सो इन सब चीज़ों पे बिलीव रख के तो ही आगे बढ़ें, वहीं आपका काम बन पाएगा. ठीक है, इसीलिए 5 ऑफ सॉर्ड. ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आए, अपने आप ऑब्जर्व करें एक्शंस. सो इस टाइम पे आपकी जो इमोशंस हैं, जैसे कि शिवन शक्ति, हम सभी शिवन शक्ति का पार्ट हैं, तो यहाँ जो इस वीक की जो एनर्जी है आपकी दैट इज कमिंग फॉर शिवा, लॉर्ड शिवा. ठीक है, तो उनका ब्लेसिंग्स, उनकी प्रेयर करना, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. So this is all for you Gemini. I hope this reading will going to resonate. और definitely अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू बाय क्रिस्टल, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. और अगर आपको क्रिस्टल सजेशन चाहिए कि विच विल बी बेस्ट फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी. सी यू अगेन, बाय. हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. सो लेट्स सी नाउ.
फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। दिस इज द कार्ड जो बहुत ही ज़्यादा इस वीक में आ रहा है। इस वीक के लिए मुझे ऐसा लगता है सभी के लिए एक हेल्पफुल मदद मिलने वाली है, या फिर आप किसी के लिए हेल्पफुल पर्सन बनने वाले हैं। एंड द टावर इज कमिंग फॉर योर करियर। सो यहाँ पर कैंसर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की 6 ऑफ पेंटिकल, ब्लेसिंग्स आर कमिंग। लीगल इशू चल रहा है तो आपके फेवर में हो सकता है। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको कोई मदद मिले, इमोशनल, मेंटल हेल्प, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करें, या कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं रिलेशनशिप को लेके या फिर मैरिज को लेके जो आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपके फेवर में होगा। एज पर 6 ऑफ पेंटिकल आपके लिए हेल्प आ रही है, और वो भी बहुत ही स्टेबल हेल्प, ठीक है। सो ये आपके लिए आउटर कोई पर्सन का हेल्प, गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स फॉर अ गुड प्रपोजल। अगर आप मैरिज की तरफ वेट कर रहे हैं, यू आर विशिंग फॉर टू हैव अ किड। अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़। एज वेल एज पर्सनल लाइफ में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, ड्रीम है, जो विश है, जिसके लिए आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया है, एफर्ट्स डाले हैं, वो आपकी विश यहाँ पूरी होती नज़र आ रही है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल हो सकता है आप भी एक मददगार, एक हेल्पफुल पर्सन बने किसी और के लिए। हो सकता है पर्सनल लाइफ में आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो किसी चीज़ के लिए, या फिर कोई एडवाइस, और या फिर जो एफर्ट्स डालें उसका रिजल्ट। सो यस, आप यहाँ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स भी कन्विंस हो सकते हैं अगर आप एक मैरिज को लेके यहाँ पर सोच रहे हैं बट आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ आप ट्राई कर सकते हो एक कन्विंस करने के लिए, और मैरिज कैन बी फिक्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर करियर, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल लाइफ। एंड साथ ही साथ यहाँ पे टावर आ रहा है फॉर योर करियर, और जो कम्प्लीटली बता रहा है हो सकता है आपका इस वीक में काफ़ी माइंड स्टेबल ना रहे। दिस मीन्स कि हो सकता है आपको एग्रेशन, फाइट, मूड स्विंग्स रहें, आप किसी के ऊपर गुस्सा उतार दें या फ्रस्ट्रेट हो जाएं, और ऑल इन ऑल जो चीज़ आप जिस टाइम पे चाह रहे थे वो टाइम पे नहीं हो रही है, कुछ डिले या पॉज या फिर फाइनल रिजल्ट ऐसा आए कि नहीं, कि ये चीज़ नहीं हो सकती इन दिस टाइम फ्रेम। सो उसकी वजह से टावर यहाँ बता रहा है कि कुछ ड्रीम्स शैटर डाउन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपेक्टेशन जो इल्यूजन थी, मतलब एक मन में थी कि इमेजिनेशन थी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ उस टाइम पे नहीं हो रही है। और वहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि कि यस, थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर। एज पर द टावर यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, हो सकता है आप जॉब क्विट कर दें या फिर अपना पाथ चेंज कर लें, आप कुछ नए आइडियाज़ ले आएँ तो पुरानी चीज़ को वाइंड अप कर दें। कहीं ना कहीं टावर बता रहा है कि अब ये टावर एंड हो रहा है, एक चीज़ खत्म हो रही है, दूसरी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। दिस डजंट मीन कि इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने वाला है। द टावर इज ऑल अबाउट लाइक नाउ शैटरिंग द ओल्ड बिल्डिंग एंड नाउ यू विल गोइंग टू स्टार्ट फॉर अ न्यू फाउंडेशन, न्यू प्लान। तो पुरानी चीज़ का खत्म होना और नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ना। ओके, सो ये आपके लिए रहेगा। मार्स एनर्जी आ रही है तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एंगरनेस मन में भर सकता है, थोड़ा कंट्रोल करें, वॉच योर टंग, ट्राई टू बी मोर काम, ठीक है, जितना ज़्यादा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में कुछ चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद फिर देन वी फील रिग्रेट, और उसी वजह से भी काफ़ी बार चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल बिहेवियर अपना शो करें। सो लेट मी सी नाउ आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या आ रही है इस वीक के लिए। सो चेक कर लेते हैं। जॉय, सो जॉय इज कमिंग, 6 ऑफ पेंटिकल। देयर इज मोर स्कोप फॉर यू कि आप पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुश होने वाले हैं, इसलिए आपके लिए जॉय आ रहा है। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। सो दिस इज यू कैन सी दिस इज बटरफ्लाई, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। बटरफ्लाईज इज ऑल अबाउट फॉर द ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस। सो आपके करियर में चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं, और चेंज जब भी आता है तो हमें थोड़ा अनएक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि हम एडजस्ट करने में हमें टाइम लगता है, एंड टू एब्जॉर्ब एंड टू एक्सेप्ट दैट। सो पर्सनल लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, और मोर लाइकली आई कैन से कि येस, दिस वीक इज़ मोर अबाउट जॉय की तरफ बढ़ें, जॉय को अपना थीम बनाकर चलें। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी वेबसाइट www.lizasimi.com, इसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सजेशन चाहिए फॉर पर्सनल रीडिंग और एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल सजेशन, सो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको एडवाइस शेयर कर दूँगी। सो सी यू अगेन, बाय।
हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपका ये वीक पॉजिटिव जाएगा। सो फॉर यू, योर पर्सनल लाइफ, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर करियर वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। वाओ। सो लियो, आपके लिए यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड पर्सनल लाइफ में जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीक में आप कुछ कंप्लीट एक डिसीजन ले सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चूज करूं या इधर आगे बढ़ूं। कहीं ना कहीं थॉट्स आपके यहाँ पे कंफ्यूजिंग आ रहे हैं, ठीक है। और दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि व्हाट यू विल गोइंग टू चूज, व्हाट यू विल गोइंग टू डिसाइड। तो यहाँ पर बहुत मैटर कर रहा है। हो सकता है आपकी विश, आपकी चॉइस कुछ अलग हो और आपके पेरेंट्स की अलग है। आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पार्टनर कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरिज को लेके डिसीजन लेना, रिलेशनशिप को डिसीजन लेना, या मेंटली अपने आप के लिए व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट टू गो फॉर, इस तरीके से आप यहाँ पे इस पर 2 ऑफ सॉर्ड कुछ कन्फ्यूजन्स बना सकते हैं मन में। और दैट इज़ वेयर कि आपको ऐसा लगेगा कि किस रास्ते को मैं चूज करूं, किस रास्ते पर मैं आगे बढ़ूं। सो दिस इज द वीक फॉर दिस। एंड कहीं ना कहीं अगर आप मतलब अपने नियर पास से इस कन्फ्यूजन में चल रहे हैं तो इस वीक में आपके बहुत ज़्यादा स्कोप है, चांसेस हैं कि आपका वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपके वो डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप एक रास्ते को चूज करके आगे बढ़ पाएंगे। This is something I can give you the guidance, as the 2 of Swords is giving me the message. This is the time for balance. This is the time for listen your inner voice. आउटर वर्ल्ड को ना देखने की बजाय अगर आप अपने मन में झांकेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो लियो, दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी मेकअप योर माइंड। इमोशनली आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने आप में काफ़ी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं। हो सकता है आप बहुत लो फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फाइंडिंग चार्म, हैप्पीनेस एंड लव। सो वो एंजाइटी, डिप्रेशन, लो, सैडनेस एनर्जी आपको हो सकता है घेरे हो। तो 2 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग लाइक दिस इज द टाइम टू मेकअप योर माइंड। अपने मन की सुने और डिसीजन लेके आगे बढ़े, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। दिस इज फॉर योर करियर और ये काफ़ी पॉजिटिव साइन दे रहा है मुझको। दिस इज द टाइम जहाँ पर आप अपने नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आपके लिए कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। कुड बी लाइक कि यस आपकी तरफ आप प्रिपेयर कर रहे थे कोई अच्छे रिजल्ट, कोई एग्ज़ाम, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू, एनीथिंग इनिशिएटिंग, आप खुद अपना ओन बिजनेस, कुछ वर्क, कुछ चीज़ों इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है और एक नई स्टार्टिंग हो रही है, एक नया इनिशिएट हो रहा है। वो जॉब फाइंडिंग हो या कुछ अपना नया करना हो या फिर आपकी तरफ से कुछ नया कुड बी द जॉब और एनीथिंग इन एनी वे। सो आपके मन में थॉट कि हाँ अब आप ये चूज़ करेंगे। सो एस ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल गेन, गुड न्यूज़ आ रही है। प्रॉपर्टी, लैंड को लेकर भी आप यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये स्टार देख रहे हैं, दिस इज ऑल कमिंग लाइक अ परफेक्ट टाइमिंग। और यूनिवर्स आपको मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ये स्टार ग्रिड बन रही है एंड यू कैन सी दिस इज लाइक द बियर अब ये अपने केव से बाहर निकल रहा है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आपके लिए इनिशिएटिंग हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ अपने मन से, कुछ अपनी तरफ से कुछ तैयारी करनी है तो यस आपको यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए। इस टाइम पर आपको एक्शन लेना चाहिए अपनी तरफ से। सो एस ऑफ पेंटिकल इट्स कमिंग परफेक्टली फाइन। आपके लिए करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड पर्सनल लाइफ में तो आपको खुद ही को अपने आप से ही पूछकर सॉल्यूशंस लेने होंगे, ओके। सो लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में आप ऐसा सोच रहे हो कि अब आप ये चूज़ करें या वो चूज़ करें, करियर को चूज़ करें या मैरिज को चूज़ करें, और समथिंग लाइक कि व्हाट विल बी गुड फॉर यू। इमोशनली आप किस में हैप्पी हैं, ये चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्रिएटिविटी, आपके लिए क्रिएटिविटी आ रही है। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचर। नेचर भी हमारी बहुत क्रिएटिव है, वो क्रिएट करती है। सो इसी तरीके से आपके लिए ये वीक ऐसा वीक है कि जहां आपको एक नया कुछ क्रिएट करना है, अपने लिए कुछ प्लान्स। एंड एस ऑफ पेंटिकल, करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। आप इसमें हार्डवर्क करें, डेडिकेशन दें, कुछ भी इनिशिएट करें, वहाँ आपके लिए ग्रोथ होगी। सो क्रिएटिविटी के लिए आ रहा है, दिस इज द टाइम फॉर यूज योर आइडियाज, प्लान एंड क्रिएटिविटी टू मेक योर ओन वर्ल्ड, ओके।
सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और या क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं रीडिंग बुक और क्रिस्टल्स को बाय. और अगर आपको सजेशन चाहिए रिगार्डिंग द क्रिस्टल्स, सो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है. सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी इस वीक में पॉजिटिविटी आएगी. सो लेट्स सी नाउ. पर्सनल लाइफ वी हैव द फूल एंड फॉर योर करियर वी हैव द लवर्स. वाओ. सो दोनों ही जगह पे बहुत ही आपकी एनर्जी आ रही है. सो वर्गो, सबसे पहले पर्सनल लाइफ की बात कर लेती हूँ. एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. इट कुड बी एक अच्छा प्रपोजल आ जाए, या आप रिलेशनशिप में आ जाएं, या आप किसी नए पर्सन से मिलें. एक नया कनेक्शन, कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है. ठीक है. सो आप अब आंख बंद करके आगे आगे भागते चले जा रहे हैं. सो ये वीक एक ऐसा वीक है जिसमें आपके लिए आ रहा है फन, लेजर, इंजॉयमेंट, प्लेजर. और आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस इस वीक में नहीं रहेंगे. एक फनी, जॉयफुल, इस तरीके का एटमॉस्फेयर, इस तरीके की आपकी वाइब्स दिख रही हैं. सो ये वीक एज पर वर्गो आपके लिए इंजॉयमेंट का है, एंटरटेनमेंट का है, मूवमेंट का है, ट्रैवलिंग का है, फन का है. हो सकता है आप कोई ट्रिप प्लान कर लें. हो सकता है यू कैन बी इन अ गेट टुगेदर फॉर्म, कि सबके साथ आप एक गेट टुगेदर कर रहे हैं. सो फूल एक नया पर्सन का आपके लाइफ में एंट्री भी हो सकती है. इफ़ यू आर सिंगल यू कैन एक्सपेक्ट सम लव. कहीं ना कहीं आपका जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या अट्रैक्शन आपकी तरफ से बढ़ सकता है. ओके. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आप अपने आप में ही एक मन मौजी आ रहे हैं, खुश आ रहे हैं, मस्त, हैप्पी, सेटिस्फाइंग, क्रेजी दिख रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट टाइम. इन्जॉय दिस. दिस इज सम टाइम वी नीड टू बी लाइक अ चाइल्ड. सो एक जो चाइल्डिश, जो इनोसेंस एंड अनएक्सप्लोर्ड आपकी एनर्जी आ रही है. तो आप कुछ जगह पर रिस्क लेंगे, आप कुछ जगह पर जो आप नहीं जानते, जो चीज़ें आप नहीं करते, आप उस तरफ अटैम्प्ट कर रहे हैं. सो पर्सनली ये जो वीक है आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इंजॉयमेंट का है. और यस, आप जितना ज़्यादा यहाँ पर फन एंड एंजॉयमेंट कर सकते हैं वो आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा. इसके साथ साथ यहाँ पे लवर्स आ रहा है, तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सो बी कॉन्शियस. जहाँ पर भी आप आगे बढ़ें तो वहाँ पे आपके लिए कुछ नई बिगनिंग हो सकती है. आप कुछ नया प्लान कर सकते हैं. हो सकता है आप गुड बाय बोल के किसी रिलेशनशिप को और आगे बढ़ रहे हों. हो सकता है आप अपने पीछे की जो विश थी, ख्वाहिशें थी, जो आपकी चॉइस थी, जो आपकी डिज़ायर थी, आप उनको एंड करके एक नया सीरीज़, एक नया स्टार्ट, एक नया होप, नए ड्रीम की तरफ नया रास्ता चूज़ कर लें. ये भी आपके लिए चांसेस बन रहे हैं. इस वीक में आपके करियर को लेकर देखा जाए तो लवर्स आ रहा है. पार्टनर सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, या फिर कंपनी, टीम, कलीग्स की तरफ से भी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है. सो एज पर लवर्स यहाँ पे पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी आ रही है. आपका मन बहुत खुश हो रहा है. इमोशनली आप बहुत हैप्पी रहेंगे अपने करियर के मतलब आई कैन से पैसेज को लेके, रास्ते को लेके, करियर की प्रोग्रेस को लेके, करियर में जो एक्शंस चल रहे हैं उनको लेकर. सो लवर्स, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट. सो कहीं ना कहीं अपने मन से जो डिज़ायर निकल रही है, जहाँ अपना मन लगा रहे हैं, जहाँ डेडिकेशन दे रहे हैं, वहाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और लोगों का सपोर्ट भी मिल सकता है. पार्टनरशिप में कुछ स्टार्टअप, पार्टनरशिप में कुछ एडवाइस, एक दूसरे से आइडिया शेयर करना, किसी से हेल्प मिल जाना, इन सब चीज़ों के भी चांसेस बन रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ अबाउट योर दिस वीक. यहाँ देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आई है फॉर दिस वीक. क्रिएटिविटी, दिस इज़ ऑल अबाउट योर यहाँ पे भी फूल, लवर्स एंड क्रिएटिविटी. सो ये क्लियर मैसेज दे रहा है दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर आप अपने लिए कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, हेल्प सपोर्ट के अकॉर्डिंग, एज वेल एज न्यू बिगनिंग. क्रिएटिविटी, यहाँ पे भी एक नया क्रिएशन आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है. एंड सेम गोज टू दिस. आइडियाज़, आपके मन में जो भी कुछ प्लान्स हैं, कुछ भी आपके मन में क्रिएटिविटी आ रही है, कनेक्शन बन रहा है, कुछ भी आपको एक ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, उस तरफ बढ़ें. आपके लिए यहाँ पे क्रिएट, ये एक थीम है, इस वीक की थीम है, क्रिएट करो, मिल के क्रिएट करो, अपने इमोशंस के साथ क्रिएट करो. ठीक है. सो जैसे नेचर क्रिएट करती है, नेचर इज़ वेरी क्रिएटिव, सेम वे आपको भी यहाँ पे आगे बढ़ना है. अपने मन के साथ बढ़े, बिना डरे. ओके. सो टेक रिस्क.
दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट के थ्रू आप बाय कर पाएंगे, पर्सनल रीडिंग बुक कर पाएंगे. और आपको अगर क्रिस्टल सजेशन चाहिए कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है जो सबसे बेस्ट सूट करेगा, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर. मैं वहाँ पर आपको सजेस्ट कर दूँगी. सो सी यू अगेन. बाय. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं. एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपके लिए ये वीक पॉजिटिव होगा. सो फॉर यू, फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल. ओके, सो आपके पर्सनल लाइफ में अगर देख रहे हैं, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है, ऑथेंटिसिटी आ रही है. सो इस वीक में आप इस तरीके के पर्सन होंगे जो आपका मन है, जो आपकी चॉइस है, जिस तरीके का रिजर्व एटीट्यूड और अपने ओन इंडिविजुअलिटी, उसको आप प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, आप किसी को इम्प्रेस करने की नहीं कोशिश करेंगे, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे. यू विल बी लाइक दिस इज मी, सो बी योर सेल्फ. ये जो टैग होता है ना कि आई एम मी एंड आई विल बी लाइक दिस, इस तरीके के एटीट्यूड के साथ आप यहाँ पे दिख रहे हैं. दिस मीन्स कि दिस वीक इज़ मोर अबाउट यू. जो आपकी चॉइस है, जैसे आपका लिविंग है, जैसे आपका मन है, जैसे पर्सन को आपको चूज करना है, जिस तरीके के थॉट्स के साथ आपको रहना है, आप यहाँ पर पावर क्लेम करेंगे. एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल सकता है. यहाँ पे आपकी तरफ पावर आ रही है. यहाँ पर यू आर कमिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड रिजर्व्ड. सो स्टेबल दिख रहे हैं आप. सो पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी सिक्योर, सेटल एंड स्टेबल फील करेंगे. हो सकता है आपको अच्छा कमिटमेंट मिल जाए, या मैरिज का कुछ वाइब्स आ जाएं, या आप अपने मन में ही अपनी चीज़ों को लेके इतना सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को. दैट इज़ वेयर पर्सनली आप काफ़ी प्रैक्टिकल आ रहे हैं, थॉटफुल आ रहे हैं और कॉन्फिडेंट आ रहे हैं. ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहां आप अपने पावर को क्लेम कर सकते हैं, ओनरशिप को क्लेम कर सकते हैं. जिस तरीके का आप पर्सन हैं वैसे ही इस वीक में आप रहेंगे. आप किसी के लिए चेंज नहीं हो रहे हैं. ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग इन योर करियर. इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको जिस तरीके का ग्रोथ चाहिए, या जिस तरीके के आपको स्टार्टअप चाहिए, या जिस तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए करियर में, वो आपको नहीं मिले. और दिस इज द रीज़न आपको ऐसा लगेगा इट्स ऑल लेट, डिले, स्लो, नथिंग इन माई फेवर, या कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, या कि जिस चीज़ के लिए आप ऐसा सोच रहे थे कि अब तक हो जाना चाहिए, उसमें फियर, एंजाइटी आ रही है. यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम एंड नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि अब आपको काफ़ी नेगेटिव फील हो रहा है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होना होगा. सो कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है एक ऐसी एनर्जी, एक लो एनर्जी भी क्या बोलूँ मैं आपको, यहाँ पे आ रहा है जैसे कि स्नो. इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव, मोटिवेटेड, पैशनेट नहीं दिख रहे हैं आप. ज़्यादा से ज़्यादा आप दिख रहे हैं कि आपकी तरफ ब्लॉकेज आ रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि ये अब तक क्यों नहीं हो रहा, ये परेशानी क्यों आ गई, एंड सो ऑन. सो हो सकता है कि जिस तरीके का आप करियर में सपोर्ट या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं रिजल्ट की, वो आपको इस वीक में नहीं दिखे, एंड दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग टू फील लाइक लो. साथ ही साथ फाइनेंस को लेके भी यहाँ पर दिख रहा है इस पर 5 ऑफ पेंटिकल, कि अपने फाइनेंस को लेके आप जो गेन या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो इस वीक में नहीं दिख रहा है. सो आपको यूज़ करना, मनी को किस तरीके से आपको सिक्योर करना है, या फिर आप फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो वो इस वीक में अभी कम रहेगा. ओके, सो यू हैव टू हैंडल दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ अ वीक, नो नीड टू वरी. लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस क्या आ रही है फॉर दिस वीक. ठीक है, डेथ कार्ड. सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज कि ये वीक ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप अपनी कुछ जो पास्ट है, जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिविटी है, या किसी भी तरीके की जो एक जो अभी तक जो फेज चल रहा था, आप उसको एंड कर दें. तभी आप यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल आ रहे हैं कि अब आप इमोशंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं. यू आर बीइंग एज यू आर, और आप किसी के लिए बदल नहीं रहे हैं. सेम गोज टू 5 ऑफ पेंटिकल. कहीं ना कहीं ये जो फेज है जिसमें कि आपको कोई प्रॉफिट, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, उसकी भी एंडिंग है. सो डेथ कार्ड यहाँ पे इस वीक के लिए इंडिकेशन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि ब्रिंग द चेंज कैन हेल्प यू इन प्रोसीडिंग फॉर ब्राइटर फ्यूचर. सो आगे बढ़ने के लिए चेंज की ज़रूरत है. इस वीक में चेंज लेकर आइए, वो बिहेवियर, एटीट्यूड और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाकर. साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं अपने टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल को देखकर.
So this is all for you. I hope this reading will going to resonate. See you again. Bye. हाई स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट फॉर यू, आपके पर्सनल लाइफ 9 ऑफ कप एंड आपके करियर के लिए यहाँ पर है रिबर्थ. ओके, सो यहाँ अगर देखा जाए आपके लिए दोनों ही जगह पर अच्छे कार्ड्स आए हैं. 9 ऑफ कप यहाँ पर बता रहा है आपके लिए कि ये वीक काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाला वीक है. वो सेटिस्फैक्शन आपको अपनी फैमिली को देख के हो रहा हो, सिबलिंग्स की गुड न्यूज़ से रिलेटेड, और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या अपने एटमॉस्फेयर को लेके कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रहे हैं. लेजर में है, फंक्शन, पार्टी, इंजॉयमेंट और गेट टुगेदर, एंड यू आर जस्ट चिलिंग, यू आर जस्ट इंजॉइंग कि हाँ ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ों में आई एम सेटिस्फाइंग. सो ये वीक की जो एक पर्सनली जो थॉट आ रहा है वो आ रहा है सेटिस्फैक्शन. सो वो आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट, फ्यूचर प्लान्स एज वेल एज अबाउट मैरिज, बेसिकली योर मैरिज, एक अरेंज आपको अच्छा प्रपोजल, अगर आप इस स्टेज में हैं और आप सोच रहे हैं कि अच्छा आपको कोई प्रपोजल मिल जाए. सो 9 ऑफ कप अपने आप में अल्टीमेट इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे रहा है. वो जिस भी फेज में आप चल रहे हैं आपको यहाँ पे हैप्पी फील होगा. सो पर्सनली ये काफ़ी अच्छा वीक है, इंजॉयमेंट का वीक है, लेजर का वीक है. जो भी मेहनत करी है, जो भी अब इन रिटर्न मिल रहा है, उसको इंजॉय करने का टाइम है. इसके साथ आपके लिए करियर वाइज आ रहा है रिबर्थ. सो करियर में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, एंडिंग भी हो रही है तो न्यू बिगनिंग भी होगी. कुछ चीज़ का ख़त्म होना है तो नया भी होगा. तो किसी चीज़ में रिजेक्शन या किसी चीज़ में क्विट कर देना या कुछ नया स्टार्ट करना, इस तरीके के थॉट्स रहेंगे. लाइक दिस इज लाइक क्लोजिंग, दिस इज स्टार्टिंग. सो ये वीक आपका ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब क्विट कर रहे हैं या नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या फिर लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने थॉट्स में ला रहे हैं, कुछ प्लानिंग में, कुछ शेड्यूल में या कोई फील्ड चूज करने में. सो ये वीक है ज़्यादा से ज़्यादा बिग चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में. वो पर्सनली भी हो सकता है, वो आपकी इमोशनली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है. आपके कुछ प्लान्स बदल सकते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिकली भी चेंजेस दिख सकते हैं, साथ ही साथ आपके लिए एक नई बिगनिंग हो सकती है. ठीक है. सो रिबर्थ इज ऑल कमिंग अबाउट द एंडिंग. यू कैन सी दिस इज लाइक द न्यू बेबी इज कमिंग. नई शुरुआत हो रही है. ऑलराइट. सो ये अप्रोच भी नई लेकर चलें, और जो पास्ट है, जो भी चीज़ें जो आपके पास से इंक्लूडेड हैं, जिनको लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको एंड करें. सो ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है इन ऑल वे. लेट मी सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. So angel guidance for you. This is sexual energy. So this is the time about for you. और ये स्पेशली आपके लिए आ रहा है रूट चक्रा, स्कल चक्रा एंड सोलार चक्रा. सो ये एनर्जी आपके लिए बता रही है फॉर पैशन, पैशनेट, ओके, हैप्पी. और ये जो हमारी डिज़ायर होती हैं और जब वो फुलफिल हो रही होती हैं और एक नई शुरुआत हो रही होती है. सो 9 ऑफ कप एंड दिस एनर्जी बोथ आर इंक्लूडिंग विद दिस. दिस इज अबाउट द क्रिएशन. कहीं ना कहीं दिस इज मोर अबाउट लाइक व्हेन वी क्रिएट समथिंग. और ये यहाँ पर आपके लिए नए बर्थ हो रहा है, नई स्टार्टिंग हो रही है. सो दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन, पॉजिटिव एंड पैशन आपकी तरफ बना रहेगा. So you have to focus on this and this is all for you. I hope this reading will going to resonate. अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपको क्रिस्टल्स से रिगार्डिंग कोई डाउट है और आप सजेशन चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, सो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. मैं वहाँ आपको एडवाइस शेयर कर दूँगी, आपको सजेस्ट कर दूँगी. सो सी यू अगेन. बाय. हाई सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा है. एंजल ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें, इससे आपकी इस वीक में पॉजिटिविटी आएगी. सो फर्स्ट पर्सनल लाइफ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर. सो इस वीक के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनली आप यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, दूसरों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं. और कहीं ना कहीं दिस इज अ टाइम टू बी बी मोर ऑथेंटिक
फॉर योर ओन प्लान्स। यहाँ पर आप इंडिविजुअली अपने लिए आ रहे हैं, यू कैन सी द इमेज एज वेल। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को दूसरों से बचा रहे हैं, दूसरे लोगों को दूर कर रहे हैं। सो ये वीक ऐसा ही है कि जहाँ पे आप इंडिविजुअल रहेंगे, अपने आप में रहेंगे। हो सकता है आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा हो और आप उन्हें दूर कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और वो लोग आपको दूर कर दें या वो पर्सन आपको दूर कर दे। सो ये वीक इज मोर अबाउट लाइक काइंड ऑफ डिटैचमेंट, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी की जो हाई एनर्जी है वो जो लो एनर्जी है उसको दूर कर रही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या आप जो अपनी बात रखना चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं, अपनी डिज़ायर है, उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़े, क्योंकि यहाँ आप बहुत ही रिलैक्स नहीं दिख रहे हैं इस वीक में। दिस वीक इज़ मोर अबाउट यू आर फोर्सिंग और ईदर यू आर जस्ट रिपेलिंग। या तो किसी के ऊपर आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को, लेकिन वहाँ से आपको दूरी मिल रही है, डिटैचमेंट मिल रहा है, या फिर आप ही अपने आप की अपनी तरफ से दूसरों को दूर कर रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आए अगर आप मैरिज की स्टेज में, बट यू डोंट लाइक दैम, या किसी की एडवाइस या पेरेंट्स की एडवाइस, या फिर आपको सोशली जो चीज़ आपके ऊपर थोपी जाए, जो चीज़ आपके ऊपर फोर्स की जाए, आप उन चीज़ों को, उन रीतियों को, उन रिचुअल्स को या फिर उन थॉट्स को आप दूर करने की कोशिश करें। सो इट्स मोर अबाउट 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दूसरों के लिए भी स्टैंड ले लें। आपके आसपास अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो हो सकता है आप उसके लिए स्टैंड लें। सो दिस वीक इज ऑल अबाउट पावर एंड शोइंग द पावर फॉर द राइट थिंग, ठीक है। इसके साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके करियर के लिए। करियर में काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिख रहे हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी ही टाइमलाइन पे अपनी चीज़ों को करना, बट वो नहीं हो पा रहा। इन चीज़ों में आप ज़्यादा बिजी रहेंगे। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से ये मान लें कि आपके ऊपर बर्डन है और आप लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, ओके। सो वो बर्डन, वो एग्जॉस्ट एनर्जी, वो टायर्डनेस आपको इस वीक में फील होगी। एंड दिस इज़ मोर लाइकली, हो सकता है कि जो आपका जो काम है उसके अलावा भी आपको और 10 काम यहाँ पर देखने को मिले, या वाइंड अप करने को, या प्लान करने के लिए। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, और इस वीक में वही चीज़ हो रही है कि उसी चीज़ की वजह से आप आप अपने तरफ से 10 जगह पर अपने एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं, बट उसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो बेस्ट हैं। 8 जगह पर आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी। तो उन चीज़ों को आपको एनालिसिस करना चाहिए, उन चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि वेयर यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द बिजी टाइम फॉर यू इन योर करियर। और हो सकता है वो एग्जाम्स हो, प्रिपरेशन है, आपका डेडिकेशन है, और वहाँ आप बहुत टायर्ड फील करें, ओके। सो लेट मी सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एज 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता ही रहा है कि हो सकता है कि आप जो नहीं चाहते लेकिन आपको फिर भी वो एग्जॉस्ट बर्डन को झेलना पड़ रहा है। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम जहाँ पर आप अपने हर चीज़ को ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस को लेकर ही प्लान करें चीज़ों को, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंडिकेशन इस वीक में मिल रहा है, तो ऑब्जर्व, लर्न एंड प्लान। सो पास्ट से कुछ चीज़ें सीखो, प्रेजेंट में ऑब्जर्व करो क्या चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, एंड उस बेसिस पे ही फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो ये एक टाइम है टू री इवेल्युएट, वापस से चीज़ों को देखने के लिए। सो दिस इज़ ऑल, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है क्रिस्टल सेलेक्शन में, सजेशन में, सो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ आपको सजेस्ट करूँगी व्हाट इज़ गुड फॉर यू। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी। सी यू अगेन, बाय। हेलो कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ 3 ऑफ कप, एंड आपके करियर के लिए आ रहा है वर्ल्ड, ओके। सो कैप्रिकॉन, ऐसा मान के चलें कि ये वीक आपके ही फेवर में है हर तरीके से। एज पर 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, फंक्शन एंड चीयरफुल, पार्टी, ऑल टुगेदर इंजॉइंग। सो ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जहाँ पर आप खुश हो सकते हैं, कुछ अपने ओल्ड फ्रेंड्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ही मीट, ग्रीट एंड ट्रीट यहाँ पर दिख रहा है। सो ईट, लव एंड प्रे वाली वाइब्स आ रही हैं कि इंजॉयमेंट, लेजर एंड हैप्पीनेस फॉर द थिंग्स। यहाँ बहुत ही सोशल लाइफ दिख रही है मुझको, और हैप्पीनेस दिख रही है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो सकता है
वो आपके पर्सनल प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, अच्छा प्रपोजल मिल सकता है अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए ये वीक ऐसा हो सकता है कि जहाँ कमिटमेंट, लव, रिलेशनशिप, रोमांस की वाइब्स आएँ। हो सकता है आप कोई मैरिज अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी फंक्शन में जाएं, गेट टुगेदर, पर्सनली यू आर एट अ enjoying एंड पीस, सो जॉयफुल नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट वीक, अमेजिंग कैप्रिकॉन। साथ में आपके लिए वर्ल्ड आ रहा है, वर्ल्ड इन योर करियर। सो वर्ल्ड इन योर करियर इज कमिंग लाइक सक्सेसफुल अचीवमेंट्स एंड कम्प्लीटली ऑनर्ड। जो आपके ड्रीम्स हैं वो प्लान होते नज़र आ रहे हैं, वो एक शेप लेते नज़र आ रहे हैं और कंप्लीशन दिख रहा है। सो जो भी चीज़ इनकम्प्लीट है, जो भी चीज़ आपकी डिज़ायर जो फुलफिल नहीं हुई है, या फिर जिस चीज़ का ड्रीम है आपके मन में, तो वो चीज़ आपके फेवर में हो सकती है। एज पर वर्ल्ड, ट्रैवलिंग, अब्रॉड प्लान है, या कहीं ना कहीं जो भी आपका ड्रीम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, उसकी तरफ और आपके कदम आगे हो जाएंगे। सो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। एज पर वर्ल्ड इट्स मोर अबाउट लाइक सक्सेस, सेलिब्रेशन एंड फीलिंग हैप्पी एंड कंप्लीटली सेटिस्फाइंग। सो वर्ल्ड यहाँ पे सक्सेस दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ बोलूँगी वर्ल्ड यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है साइकिल का एंड, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ अचीवमेंट, सक्सेस मिलेगा ही, जैसे कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाना, या फिर प्रमोशन, हाई सैलरी, सम एक्नॉलेजमेंट एंड स्टार्टिंग एज ए न्यू। हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करें इस वीक में, एंड जो पहले का है वो सब कुछ बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ओके, सो दैट्स ग्रेट। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। सेक्सुअल एनर्जी, सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके लिए पैशन आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, लाइक अ सीड एंड स्प्राउटिंग। तो आपके लिए नए आइडियाज, प्लान, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, इंजॉयमेंट, एवरीथिंग इज मोर लाइकली। दिस इज द टाइम जहाँ पे आप फुल ऑन मोटिवेटेड रहने वाले हैं, हैप्पी वाइब्स एंड रेडी टू वर्क, रेडी टू फाइट, रेडी टू प्लान। ठीक है, सो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है। रूट चक्रा, सोलार चक्रा एंड आपके लिए यहाँ पे कनेक्ट हो रही है स्कार चक्रा। तो ये आपके लिए जो बेसिकली द बेस, फाउंडेशन और ग्राउंडिंग आपके लिए दिख रहा है। सो ये वीक अच्छा है एंजल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए। यहाँ पर आ रहा है मोटिवेशन, पैशन एंड यस पॉजिटिविटी। So this is all for you Capricorn. I hope this reading will going to resonate, and yes, you can connect with your partner, you can connect with your near and dear ones, enjoy and celebrate. So अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू बाय कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। क्रिस्टल्स में अगर आपको कन्फ्यूज़न है और यू वांट टू नो कि आपके लिए बेस्ट सूट क्या करेगा, सो मैं डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको सजेशन दे दूँगी। सो सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव द मून, और आपके करियर के लिए वी हैव द स्टार। ऑल राइट, सो मून एंड द स्टार एक साथ ही आ रहे हैं। सो दिस इज रियली अमेजिंग आपके लिए ये वीक एक्वेरियस। पर्सनल लाइफ को लेके मून दिख रहा है। सो यहाँ पे रोमांस के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में इल्यूजन दिख रहा है। सो हो सकता है कि जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव रहें, आपके लिए मून एनर्जी बहुत आपके ऊपर हावी हो रही है। सो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फेज में हैं अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, सो यू विल बी मोर हैप्पी, मोर सेटिस्फाइड, मोर इन अ एंजॉयमेंट फेज। और अगर आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी है, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, लोनलीनेस है, तो वो आपको जकड़ लेगा। तो आपके लिए वो ज़्यादा आपको और ज़्यादा फील होगी, आप और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। सो मून एनर्जी यहाँ पर बता रहा है इट्स ऑल अबाउट इन योर फेज, जहाँ पर भी जिस फेज में है वही एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी। ठीक है, एज वेल एज मून यहाँ पे इमोशनल आपकी वाइब्स दे रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको कुछ बोल दे, या आप जहाँ रिलेशनशिप या कमिटमेंट की सोच रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इस तरीके से रहें, आपकी फैमिली में कुछ क्राइसिस या इश्यूज जो आपसे रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों की वजह से आप काफ़ी लो थोड़ा सा सैड फील कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारी लो एनर्जी, आई एम नॉट फीलिंग वेरी ओके, किसी की बात बुरी लग गई, किसी से आपने एक्सपेक्टेशन किया वो अच्छा नहीं रहा, या फैमिली में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं आ रहा, पॉजिटिव वाइब्स नहीं दिख रही, इस तरीके से आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। सो मून इज़ नॉट कमिंग सो पॉजिटिव इन दिस टर्म अनटिल अनलेस कि आप एक्चुअली में बहुत ही अच्छे फेज में नहीं, मतलब अच्छे फेज में चल रहे हैं, तो ही ये आपके फेवर में रहेगा। अदरवाइज ये आपके लिए एक सेंसिटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटी, फियर, इल्यूजन
लेकर आ रहा है। ध्यान रहे कि किसी के बातों में ना आए, धोखे में ना आए। हो सकता है आपके सामने फेस जो भी इल्यूजन, जो भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें एक्सप्रेसिव लाइक आपके लिए बहुत फीलिंग शेयर कर रहे थे, वहाँ आपको सच्चाई पता चले कि नहीं, कि वो चीज़ ऐसे ट्रू नहीं है। साथ ही साथ किसी की बातें, किसी के एक्शन की वजह से आपको हर्ट हो जाए, ठीक है। इसके साथ स्टार इज कमिंग इन योर करियर। सो करियर में तो यहाँ पे काफ़ी बैलेंस दिख रहा है एंड पॉजिटिविटी आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है और सक्सेस दिख रही है। एज पर स्टार आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी के साथ बहुत पॉजिटिव होंगे कि येस आई कैन प्लान द थिंग्स एंड आई कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छा आपके लिए, आपकी विश पूरी हो सकती है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके मन में जो चल रहा था, कोई आपका ड्रीम था करियर से रिलेटेड, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कोई सैलरी इंक्रीमेंट, कोई प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो जाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार आपकी क्रिएटिविटी, योर पैशन, योर वर्क, योर एनर्जी, एवरीथिंग इज कमिंग एज बैलेंस्ड। ओके, सो मोर लाइकली यहाँ पर आपके लिए जो हायर स्कोप दिख रहा है, आपकी पर जो करियर है वो आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग आ रहा है ओवर टू योर पर्सनल लाइफ। साथ ही साथ यहाँ देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक। ऑनरिंग योर एनर्जी, सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जिस तरीके से ग्रोथ होती चली जाती है और आगे बढ़ जाती है, इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रेस्पेक्ट देना है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके, दैट्स ओके। ओके, समटाइम इट्स हैपन। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ही हम बहुत मोटिवेटेड रहें। हमारी एनर्जी, हमारा जो बैलेंस है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमको उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। अपनी डिज़ायर को रेस्पेक्ट दो इस वीक में, अपने आप को रेस्पेक्ट दो, अपने आप को ऑनर दो, अपने आप को वर्दी मानो। क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि आप डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट चल रहा है, सेल्फ जजमेंट चल रहा है, तो या दिस इज द टाइम यू शुड ऑनर योर एनर्जी। अपने आप को वर्दी मानना होगा, रेस्पेक्ट देनी होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और अगर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल्स बाय करने में कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा विच वन इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, सो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आई कैन सजेस्ट यू सो विच विल बी फॉर यू द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल, सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, आपका ये वीक पॉजिटिव होगा। सो आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर करियर वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइसेस यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड इंडिकेशन दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट कनेक्शन आपके लिए वापस आता दिखे, या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट मेमोरीज, थॉट, पर्सन कैन से हाई टू यू। सो यहाँ पे वापस एनर्जी मिल रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जी मिल रही है, थॉट बन सकता है आपके मन में, उन पर्सन का वापस से रिलेट हो सकते हैं। साथ ही साथ 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, आप थोड़ा ऐसा फील कर सकते हैं कि जिस तरीके की आपने प्लानिंग की थी अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सब चीज़ वैसे नहीं हो रही है। मीन्स यू आर फाइंडिंग फेलियर, कि आपने सोचा था अजम्पशन कि ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो उन चीज़ों को लेकर भी आप काफ़ी वरी हो सकते हैं। एंड बी कॉन्शियस 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया पास्ट कनेक्शन आ सकता है, कोई ऐसे पर्सन जो मतलबी हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, जो अपने काम के बात को लेकर आगे बढ़ गए फिर वापस से अपने काम के लिए आ गए। इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल सकते हैं कि कोई अपने सेल्फिश मोटिव से आपसे कनेक्ट हो। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आप उनके एक्शंस, आप उनके थॉट्स को पहचाने। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कोई धोखा दे दे, कोई डिसीव पर्सन, कोई धोखेबाज, कोई अपॉर्चुनिस्टिक जो अपने काम, अपने फ़ायदे के लिए आपसे बात करता है, वो पर्सन आपसे यहाँ पे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। ओके, एंड एज पास्ट कनेक्शन इज ऑल्सो कमिंग, सो हाँ, सो पास्ट से आपके लिए कुछ थॉट बन सकता है, कोई पर्सन वापस आ सकते हैं। अगर आप उनका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, सो इट्स अ रियली नाइस एनर्जी, आप बहुत हैप्पी फील होंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअली नहीं चाहते तो आप उस वजह से स्ट्रेस में आ जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो मीन्स ओवरऑल पर्सनली तो आप पास्ट की तरफ ज़्यादा
मतलब एनर्जी जा रही है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए आ रहे हैं 2 रास्ते, 2 चॉइस, 2 ऑप्शंस एंड चूजिंग एंड फर्दर। हो सकता है अगर आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं या लोकेशन चेंज या कुछ प्लान कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, अब ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ चीज़ों में डिसीजन लेना चाहेंगे कि ये रास्ता या ये, अब ये हो चुका है तो अब नेक्स्ट दिस, इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान करेंगे। एंड एज पर 2 ऑफ वॉन्ड्स चॉइसेस एंड ऑप्शंस आपकी तरफ आते दिख रहे हैं, तो आप उसमें हो सकता है इस वीक में थोड़ा कंफ्यूज रहें कि आप किसकी तरफ आगे बढ़े। ऑलराइट, ओवरऑल 2 ऑफ वॉन्ड्स इस वीक में आप लॉन्ग टर्म का प्लान करने वाले हैं। विजन दिख रहा है, विजनरी, कि आपने दूर तक की सोच ली और कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा और ऐसा एंड सो दिस इज द ग्रेट वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग दिख रही हैं, तो दैट्स अमेजिंग। बस अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं। सो लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे क्या इंडिकेशन दिख रहे हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। लेट मी सी। स्ट्रगल, सो सी कहीं ना कहीं पाइसेस आए हैं और दिस इज द फिश, दिस इज फॉर यू। सो ये जो पाइसेस एनर्जी आई है, स्ट्रगल जो दिख रहा है, दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में जो आपके प्लान्स हैं उनके लिए आपको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑफ करंट चल रहे हैं। जो चीज़ आपको आगे सेम करंट में अगर आप चलेंगे, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं और आप आगे बढ़े जा रहे हैं जैसी आपकी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, सो स्ट्रगल, हार्ड वर्क को तो आपको हैंडल करना होगा। एंड एंजल्स की गाइडेंस यही है, दिस इज़ द टाइम टू बी इन दिस जोन। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि स्ट्रगल हमारे लिए ख़राब होता है या फिर कि स्ट्रगल फेज हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली फाइनल अच्छा रिजल्ट भी होगा। ओके, सो दिस इज़ द टाइम, जो परेशानियां हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को इस तरीके से मेकअप करना है। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.lizasimmi.com। एंड अगर आपको क्रिस्टल सजेशन में डाउट है, आपको नहीं पता कि आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा टू मैनिफेस्ट, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपको सजेस्ट कर दूंगी। सो सी यू अगेन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।